या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूरत माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि और उनकी महत्व क्या है। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप में माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसीलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद माता स्वरूपी देवी की 4 भुजाएं हैं। माँ का वरण शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं स्कंद माता की कथा। तारकासुर नामक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु माता स्कंद का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में संतन कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम माहेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसीलिए इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और खातिम हो जाता है। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भाव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। पहाड़ों में रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।